वर्ष 1982 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सनम तेरी कसम। और इस फिल्म में एक बड़ा मशहूर गाना था जिसके शुरुआती बोल हैं, शीशे के घरों में देखो तो पत्थर दिल वाले बसते हैं। इसके अलावा एक बहुत मशहूर अभिनेता थे जिनका नाम था राजकुमार, आप सब जानते होंगे। राजकुमार का भी एक बड़ा मशहूर डायलॉग है जिसमें वो कहते थे, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। वैसे ये एक बहुत मशहूर कहावत भी है, लेकिन बॉलीवुड का ये डायलॉग आज बॉलीवुड पर ही बिल्कुल फिट बैठता है। आज बॉलीवुड ने ऐसा कुछ किया है जो उसने पिछले 70 साल में कभी नहीं किया। आज तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अनहोनी हो गई। फिल्मों में भी ऐसा कभी देखने को आपको नहीं मिला होगा जैसा आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने किया है। आजाद भारत के 70 से ज्यादा वर्षों के इतिहास में आज एक अभूतपूर्व घटना घटी है, और वो ये है कि पहली बार पूरी की पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री किसी एक मुद्दे पर एक साथ आ गई है। ये वो फिल्म इंडस्ट्री है जो हमेशा अलग अलग कैंप्स में, अलग अलग खेमों में और अलग अलग खानदानों में बटी रहती है। और आज तक आजाद भारत के 7 दशकों के इतिहास में एक भी मुद्दा कभी भी ऐसा नहीं आया जिसने इस फिल्म इंडस्ट्री को एकजुट कर दिया हो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज अभूतपूर्व तरीके से पूरी की पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एकजुट हो गई है। आप सब भी हैरान हो गए होंगे कि आज ऐसा क्या हुआ कि ये सारे लोग जो अलग अलग खानदानों में बटे हुए थे, जो एक दूसरे की आंख में आंख डालकर कभी देखते नहीं थे, एक साथ कैसे आ गए। फिल्म इंडस्ट्री की 4 सबसे बड़ी एसोसिएशंस और 34 सबसे बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में आज एक याचिका दायर की है, और इस याचिका में 2 न्यूज चैनल्स के खिलाफ शिकायत की गई है और कहा गया है कि इन न्यूज चैनल्स पर बॉलीवुड के खिलाफ हो रही रिपोर्टिंग पर रोक लगाई जाए और बॉलीवुड के लोगों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को वापस लिया जाए। इस याचिका में कुल मिलाकर 2 न्यूज चैनल्स और 4 न्यूज एंकर्स को आरोपी बनाया गया है। हालांकि इसमें मीडिया में हो रही रिपोर्टिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग नहीं की गई है, लेकिन यह जरूर कहा गया है कि ये चारों न्यूज एंकर्स रिपोर्टिंग करते समय कानूनों का उल्लंघन ना करे, कोर्ट इन्हें इस बात का आदेश दे। इस केस के लिए इन सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स ने एक ही लीगल एजेंसी को हायर किया है, एक ही लीगल फर्म है जिसे हायर किया गया है, और इस याचिका में मीडिया के एक हिस्से द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ आपत्तिजनक शब्दों पर खास तौर से आपत्ति जताई गई है। ये वो भाषा है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इन बड़े बड़े कलाकारों को, प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्टर्स को अच्छी नहीं लग रही, पसंद नहीं आ रही। हालांकि ये अलग बात है कि जो भाषा ये अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करते हैं उस भाषा पर इन्होंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की। जिन शब्दों पर इन्हें आपत्ति है वो शब्द जो इन्होंने अपने इस याचिका में लिखे हैं, उनमें कुछ शब्द मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। अंग्रेजी के शब्द हैं, ये हैं डर्ट, फिल्थ और ड्रगीज जैसे शब्द शामिल हैं। इसमें कुछ और शब्द भी हैं। इसके अलावा जिन और वाक्यों पर आपत्ति जताई गई है उनमें से कुछ हैं जैसे बॉलीवुड से गंदगी को साफ करने की जरूरत है। ये टिप्पणी जो है, ये सेंटेंस इन्हें अच्छा नहीं लगा। एक और सेंटेंस है जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई, एक और वाक्य, और वो वाक्य ये है कि अरेबिया का सारा परफ्यूम भी बॉलीवुड से उठने वाली इस दुर्गंध को दूर नहीं कर सकता। ये इस तरह से आप एक डायलॉग मान लीजिए, ये ऐसा डायलॉग है जिस पर बॉलीवुड के इन सुपरस्टार्स को बड़ी आपत्ति है कि ये शब्द हमारे लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। हालांकि ये चाहे किसी के लिए भी अपनी फिल्मों में कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल कर लें, उस पर कोई रोक नहीं। और एक और वाक्य है जो न्यूज चैनल्स पर बोला गया जिस पर इन्हें आपत्ति है, और वो वाक्य ये है, ये देश की सबसे गंदी इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री ये इंडस्ट्री LSD और कोकेन के नशे में डूबी हुई है। ये कुछ वाक्य हैं जो न्यूज चैनल्स पर आपने भी सुने होंगे, क्योंकि आजकल न्यूज चैनल्स पर बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं और न्यूज एंकर्स बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ इस तरह की टिप्पणियां की जिसे लेकर फिल्म इंडस्ट्री के ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नायक, हीरो, बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब इकट्ठे हो गए और वो कह रहे हैं कि हमें इस भाषा पर आपत्ति है, इसे तुरंत रोका जाए।
ये सारी शिकायतें सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा की जा रही ड्रग एंगल की जांच पर हो रही रिपोर्टिंग के संदर्भ में कही गई है। इस याचिका में यह भी दलील दी गई है कि बॉलीवुड अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो भरोसे की बुनियाद पर चलती है और इसमें दर्शकों द्वारा की जाने वाली सराहना बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे के पूरे बॉलीवुड का इस तरह एक साथ आ जाना अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व घटना है। हम इसे अभूतपूर्व घटना क्यों कह रहे हैं यह हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि शिकायत करने वालों में कौन कौन से फिल्म स्टार शामिल हैं और यह शिकायत किसके खिलाफ की गई है। मेरे पास, मैं आपको अभी पढ़कर बताता हूं। अब उस शिकायत की कॉपी मेरे पास है। पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि 2 न्यूज चैनल्स हैं जिनके खिलाफ शिकायत की गई है। ये न्यूज चैनल हैं रिपब्लिक और टाइम्स नाउ। रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ चैनल जो हैं उनके खिलाफ ये सारे फिल्म स्टार्स सामने आए हैं। इनमें जो फिल्म स्टार्स सामने आए हैं जिनके नाम इसमें लिखे हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं। ये हैं आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, अनुष्का शर्मा। इसके अलावा करण जौहर इसमें हैं, आदित्य चोपड़ा हैं, विदु विनोद चोपड़ा हैं और विशाल भारद्वाज जैसे बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के नाम भी इस याचिका में शामिल हैं। और इन कलाकारों की जितनी कंपनियां हैं जो फिल्में बनाती हैं वो सब भी इसमें शामिल हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, 38 लोग हैं इसमें जो हमने आपको पढ़कर सुनाए हैं। कोई बड़ी कंपनी फिल्म बनाने वाली, कोई बड़ा मीडिया हाउस ऐसा नहीं है जिसका नाम इसमें ना लिखा हो। अजय देवगन, अनिल कपूर, अरबाज खान, आशुतोष गवारेकर, अनुष्का शर्मा का नाम हम आपको बता चुके हैं, राकेश रोशन इसमें है, इसमें गौरी शिंदे हैं, कबीर खान हैं, इसमें साजिद नडियाडवाला हैं, इसमें राकेश मेहरा हैं, इसमें रोहित शेट्टी हैं। ये वो सब लोग हैं जिनकी फिल्में आप अक्सर इतना पैसा खर्च करके देखते हैं। सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं, सलमान खान हैं, आदित्य चोपड़ा हैं। ये सारे के सारे लोग अब एक साथ आ गए हैं फिल्म इंडस्ट्री को बचाने के लिए। पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री का मीडिया के एक हिस्से के खिलाफ एक साथ आना भारत के 70 वर्षों के इतिहास में अभूतपूर्व घटना है। 70 वर्षों के इतिहास में भारत ने 4 बड़े युद्ध देखे हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री कभी भी एक साथ इन युद्ध के समय में भी भारत के साथ नहीं आई। 4 युद्धों के दौरान भी कभी बॉलीवुड की तरफ से कोई एक प्रेस रिलीज या कोई एक बयान नहीं आया हो जिसमें सबके हस्ताक्षर हों। कभी झूठे को भी यह कह दिया हो कि हम भारत के साथ हैं या भारत की सेना के साथ हैं इस युद्ध में। बॉलीवुड भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है। पूरी दुनिया में भारत को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वजह से जाना जाता है। दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, हमारी हिंदी फिल्मों के गाने वहां पर सुपरहिट हैं, वहां पर हमारी फिल्में देखी जाती हैं। इसलिए भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है। लेकिन दुनिया में भारत की छवि बचाने के लिए बॉलीवुड कभी भी एक साथ नहीं आया। भारत के समर्थन में बॉलीवुड ने कभी भी एक साथ आकर कभी कोई बयान नहीं दिया। चीन के साथ हमारे विवाद में गलवान में आपको याद होगा इसी साल जून में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, लेकिन बॉलीवुड ने एकजुट होकर कभी भी चीन के बारे में कुछ नहीं कहा। किसी भी बड़े स्टार ने एक बार भी यह नहीं कहा कि अब वो चीन में अपनी फिल्म रिलीज नहीं करेगा, अब वो चीन के कलाकारों से या चीन की इन्वेस्टमेंट को अपनी फिल्म में कभी नहीं लगाएगा, कभी नहीं कहा। आपको याद होगा पुलवामा में हमारे 40 सैनिक शहीद हो गए थे, तब भी इस फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी एकजुटता कभी नहीं दिखाई। पाकिस्तान लगातार भारत के सैनिकों का, भारत के लोगों का खून बहाता रहा। बॉलीवुड के लोगों ने इस पर फिल्में तो बनाई, लेकिन कभी भी आगे आकर पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। कश्मीर को लेकर भी इनमें से किसी बड़े कलाकार ने कभी कोई बयान नहीं दिया और कभी इस फिल्म इंडस्ट्री ने खुलकर यह नहीं कहा कि कश्मीर हमारा है और पूरा की पूरा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भारत के साथ खड़ा है कश्मीर के मुद्दे पर, कभी नहीं।